हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं फिज़िक्स का टॉपिक है हमारे पास आज। कौन सा है? इक्वेशन ऑफ मोशंस। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा? चैप्टर नंबर ये है 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या होता है? देखो, हम इसमें पढ़ेंगे पूरा क्या स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। इस पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन में इस चैप्टर में जितनी भी हमने मोशन पढ़ी है, कितनी स्ट्रेट लाइन में पढ़ी है। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है जिस पे ए और बी पॉइंट है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई में से बोल रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी से कोई मूव करता है और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये होता है। तो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक जाता है, इस पॉइंट तक। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ से जब यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ इस बी पॉइंट तक जाने तक हमें जो आफ्टर टाइम, यहाँ पर टाइम लगेगा, तो आफ्टर टाइम को हम डिनोटेड करते हैं किससे? टी से। और इसका ऐसा यूनिट टाइम का क्या है? सेकंड है। ये ऐसा यूनिट है। और यहाँ पर ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड है। मीटर स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ से जो यहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ये मूव कर रहा है, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन किसका? जो ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। और इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन को हम इट्स मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशंस ना। अब हम एक्सेलरेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं? एक्सेलरेशन से डिनोटेड बाय, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, और इसका ऐसा ही यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये होता है। अब हम आगे मूव करते हैं। ये होती है थोड़ी सी हाउ, तो कहाँ पे होगी? एक तो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, उस पर कोई मोशन होगी, उस पर वेलोसिटी v1 से कोई ऑब्जेक्ट शुरू होगा और उसका फाइनल जो वेलोसिटी होगी vf होगी, तो ये जो टाइम लगेगा t1 होगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट होगी यहाँ से। तो हम बोल सकते हैं इफ़ ट्रू। अच्छा, इस सिचुएशन से हम 3 इक्वेशन ड्राइव करेंगे। कौन से? जहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जिसकी वेलोसिटी v1 है और v2। अब वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होते हैं। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब इसकी मीनिंग और भी होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो हम हमारे पास जो ड्राइव रिजल्ट होंगे वो मैं लिखता हूँ। तो ये जितनी मैंने चीज़ें लिखी है इसमें से वी शो नाउ ड्राइव द सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम यहाँ से 3 इक्वेशन क्या फाइंड कर रहे हैं हमने। और ऊपर हमें क्या? फॉर द बॉडी ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। ये देखो, एक बॉडी कोई ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव कर रही है। तो वो 3 रिजल्ट ड्राइव कौन कौन सी होगी वो हम देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है वी एफ प्लस वी आई प्लस ए टी। वी एफ मैंने बोला है फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर देखो वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन से ये मैंने नोट करवाया है, और टी टाइम है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टू। हाँ, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी है? एस इज इक्वल टू वी आई
टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास होती है वी एफ स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी वी आई स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये तीन इक्वेशन हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वेयर एस इज अ डिस्टेंस, एस कोई हमारा डिस्टेंस है, क्वेश्चन एस हमारे पास कोई डिस्टेंस है और ए और टी की सब चीज़ों को आपको पता है। तो ये रिज़ल्ट हम ड्राइव करते हैं कि रिज़ल्ट ये ड्राइव कैसे होगा। तो इसे ये तीन इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर 1 है उसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, ड्राइव करनी है इक्वेशन कौन सी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। या दूसरा इसका यही क्वेश्चन बनेगा, ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम कैसे करेंगे, वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। चलो छोड़ो इसको। एक्सेलरेशन डेफिनेशन की चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होती है, ये डेफिनेशन होती है। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, और चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वी एफ माइनस वी आई, टाइम हम शो करते हैं टी से, स्मॉल टी से। अब हमें ये रिज़ल्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टी साइड डिवाइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी आ जाएगा प्लस वी एफ इज इक्वल टू वी एफ, और ये एज इट इज रह जाएगा वी आई। हमें क्या है, वी एफ चाहिए। तो अगर मैं वी एफ को इसी तरफ ही रहने दूँ, वी ए टी क्या करूँ, वी एफ को यहाँ पर रहने दूँ एज इट इज, वी एफ इसे ये माइनस का इस तरफ, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो मेरा प्लस का हो जाएगा, तो वी आई प्लस होगा ए टी से। तो इसको मैं सिर्फ इस तरीके से लिखता हूँ, वी एफ, ये वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव होगी। ये है हमारी डेरिवेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की करेंगे और 3 की।